हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ये जलप्रपात क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं, जिसको हम लोगों ने बढ़िया एनिमेशन से समझा था। आज हम लोग बात करते हैं कि ये जो जलप्रपात ये कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि सारे जलप्रपात एक जैसे तो दिखते नहीं है। सबकी अलग अलग जो है स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, अलग अलग दिखते हैं। तो इसको हम लोग जो है डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि यूट्यूब में आपको कोई भी वीडियो इस पर नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये वाला टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत सारे लोग जो हैं इसको हाथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग है। बट मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। अब देखिए, आप लोगों ने भी, कई सारे लोगों ने जो जलप्रपात जाके देखा होगा। देखिए, हर वाटरफॉल एक जैसा तो नहीं दिखता। अब ये अलग अलग क्यों दिखता है? तो उन अलग अलग दिखता है तो उनका कुछ नाम तो होगा। नाम डेफिनेटली होगा। अगर आप अभी विकिपीडिया में या कहीं पे भी सर्च करेंगे गूगल में, तो उनमें जलप्रपात के टाइप बताए जाते हैं कि ये कैटास्ट्रोफिक का है, ये सेगमेंट टाइप का है। अरे आखिर ये होता क्या है, वो तो पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको ये पहचानना सिखा दूंगा कि ये जलप्रपात कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा जलप्रपात को क्या कहते हैं। क्योंकि अभी जब मैं जोग, गढ़सुपा, कुचिकल और ये सारे जो जलप्रपात आपको याद करवाऊंगा ना ट्रिक से, उसमें ये उनके टाइप भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में। तो आपको पता होना चाहिए, तो बहुत ध्यान से सुनना। ये कंसेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत मजा आएगा आपको। तो देखिए, जनरली जो वाटरफॉल होते हैं ये 7 प्रकार के होते हैं: सेगमेंट, फैन, हॉस्टेल, पंचबाउल, टियर और ब्लॉक जलप्रपात और प्लंज। तो ये तो जनरली मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर ओरिजिनली बात करें तो ये होते हैं 10। तो मैं आपको आधा अधूरा ज्ञान नहीं दूंगा, इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ये कौन कौन से होते हैं जलप्रपात और इनके इंडिया में क्या क्या एग्जाम्पल हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और देखिए, जितने भी लोग हैं, ये जो ये टर्म्स लिखी इंग्लिश में, इसको देख के डरना नहीं, इसको देख के वो वीडियो स्किप मत करना। सब चीज़ मैं शुद्ध हिंदी में बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमारा जलप्रपात आता है कैटारैक्ट। कैटारैक्ट जो जलप्रपात है, ये शक्तिशाली और बहुत बड़े जलप्रपात होते हैं। जैसे कि ब्राज़ील में आपको ये जलप्रपात देखने को मिलेगा, जो कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना की सीमा पर है। ये बहुत बड़ा है, ये देखने में दिख रहा है ना आपको, ये बहुत बड़ा है। कैटारैक्ट को अगर आप हिंदी में सर्च करोगे तो उसका मतलब होता है मोतियाबिंद। मतलब कि मोतियाबिंद में क्या होता है, आपको कोई चीज़ साफ दिखती नहीं है, ब्लर दिखने लगती है। तो ये इतना बड़ा होता है कि आपको ब्लर दिखने लगता है। ओके, तो ये जो जलप्रपात है, ये कैटाट्रोक, ये शक्तिशाली होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। सिंपल समझ में आ गया आपको। इंडिया में कोई एग्जाम्पल है? हाँ, इंडिया में एग्जाम्पल है। आपको चित्रकूट जलप्रपात और गोकक जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। अभी देखिए, जितने भी मैं एग्जाम्पल आपको ये बता रहा हूँ वाटरफॉल के, ये आपको समझाने के लिए, ताकि आपके माइंड में इमेज क्लियर हो सके कि इंडिया में भी ये फॉल एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो बाकी जो इंपॉर्टेंट जलप्रपात है वो मैं आपको ट्रिक से याद करवाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको कुछ भी आपका माइंड में प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। इसके बाद हमारा जलप्रपात अगला आता है, उसका नाम है हॉर्सटेल। हॉर्सटेल हिंदी में घोड़े की पूंछ जैसा। तो ये जो जलप्रपात है, घोड़े की पूंछ जैसे दिखते हैं। और इनका जो संपर्क है वो आधारशिला से कुछ संपर्क बना रहता है। मतलब कि ये जो दीवार है, दीवार से कनेक्ट रहता है इनका पानी। ठीक है, तो ये जो जलप्रपात है इसको हम लोग कहते हैं हॉर्सटेल। हॉर्सटेल देखिए, घोड़े की पूंछ जैसा दिख रहा है, ये घोड़े की पूंछ जैसा बना रहता है। तो इंडिया में कोई एग्जाम्पल है? हाँ, इंडिया में एग्जाम्पल है। आपको सोगल फॉल देखने को मिलेगा, तलियार फॉल देखने को मिलेगा। इसमें देख रहे हो, ये जो है, ये आपको हॉर्सटेल टाइप का जलप्रपात देखने को मिलेगा। बाकी जॉग फॉल भी देखने को मिला। जॉग फॉल जब पानी कम हो जाता है तो वो हॉर्सटेल जैसा रिएक्ट करता है। ओके, अब बात करते हैं प्लंज वाटरफॉल। तो प्लंज आपको याद आ गया स्विमिंग पूल से। मैंने आपको बताया था स्विमिंग पूल मतलब कि जिसमें जो है पानी गिरता है, वहाँ पे नीचे क्या है, पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पर प्लंज आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे इंडिया में एग्जाम्पल है, हाँ है एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको नोहा कलिकाई कलिकाई फॉल्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे कितना बड़ा जो ये प्लंज बना हुआ है, ये डायग्राम में आप खुद ही देख सकते हो कितना बड़ा प्लंज बना हुआ है इसका। ओके, नोहा कलिकाई जो है ये आपको मेघालय में, ईस्ट मेघालय डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो ये जो है, ये हाइट में बहुत बड़े बड़े होते हैं। जितने भी प्लंज वाले होते हैं ये हाइट में बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल और देखो। देखिए, जोग फॉल में भी आपको यहाँ पर प्लंज देखने को मिलेगा, मतलब कि स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा। ओके, और जोरांडा फॉल ये भी आपको जो है इंडिया में देखने को मिलेगा। ये है आपका उड़ीसा में, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। ओके, अब बात करते हैं हम लोग ब्लॉक प्रकार का जलप्रपात। तो ब्लॉक प्रकार के जो जलप्रपात होते हैं, इनकी जो धारा रहती है वो चौड़ी होती है, मतलब कि बहुत चौड़े होते हैं और ऐसे स्क्वायर शेप में भी ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, तो इनकी धारा क्या रहती है, चौड़े। तो चौड़े जितने भी जलप्रपात है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको ब्लॉक टाइप के जलप्रपात कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे इंडिया में हाँ है, आबे जलप्रपात हो गए। ओके, अब अगला जलप्रपात आता है मल्टी स्टेप जलप्रपात। तो देखिए, इसमें लगभग एक ही आकार के झरनों की एक श्रृंखला होती है, जिनमें प्रत्येक का एक अपना डूबा हुआ पुल होता है।
मतलब कि हर स्टेप में जो है आपको पुल देखने को मिलेगा। जैसे देखिए एक स्टेप ये वाले डायग्राम में देखिए, एक स्टेप ये हो गई, यहाँ पर आपको एक प्लंज पुल देखने को मिला, यहाँ से एक और झरना गिरेगा, यहाँ पर आपको एक प्लंज पुल देखने को मिलेगा। ये देखिए ये इंडिया में है, ये जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर एक प्लंज पुल देखने को मिल रहा है, ये दूसरी स्टेप में यहाँ पर आपको एक प्लंज पुल देखने को मिल रहा है। मतलब कि मल्टी स्टेप जलप्रपात में आपको हर स्टेप में जो है आपको जो ये जो है प्लंज पुल देखने को मिलेगा। ये एक सीढ़ी हो गई, ये दूसरी सीढ़ी हो गई, इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हो गया मल्टी स्टेप जलप्रपात। अब बात करते हैं हम लोग सेगमेंटेड जलप्रपात के बारे में। मतलब कि जो जलप्रपात है वो अलग अलग होंगे, इसमें एक साथ मिलेंगे नहीं। तो मतलब कि जैसे देखिए ये एक जलप्रपात है, ये एक जलप्रपात है, ये एक जलप्रपात है, ये सारे जलप्रपात एक स्थान पर गिर रहा है, लेकिन ये कैसे हैं, ये अलग अलग हैं, सेगमेंटेड है, मतलब कि विभाजित हैं। ओके, तो लेकिन ये जो एग्जांपल, ये जो इमेज मैंने लगाई है, ये शिव समुद्रम जलप्रपात है जो कि कावेरी नदी पर है। तो ये जो है इसका सोर्स एक ही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसका सोर्स एक ना हो, बट स्थान जो है जहाँ पर गिरने का वो एक हो सकता है। तो सेगमेंटेड जलप्रपात मतलब कि अलग अलग जलप्रपात एक स्थान पर गिरते हैं, उसको हम लोग सेगमेंटेड बोल सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अगले जलप्रपात के बारे में, जिसका नाम है कैस्केड टाइप के जलप्रपात। तो पानी जो है ये चट्टानों में सीढ़ी नमा आकार बना के या सीढ़ी की एक श्रृंखला में जो है नीचे उतरता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये सीढ़ी बना रहा है एक जलप्रपात। ठीक है, इंडिया में इसका एग्जांपल, इंडिया में कुचिकल फॉल जो है इसका एग्जांपल, ये मुझे इसकी एक इमेज मिली है, इसमें आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये सीढ़ी टाइप का बना रहा है। अब ये देखिए कुचिकल जलप्रपात जो है ये टियर टाइप का भी बनाता है। तो अभी आपको तीन चीज़ में कन्फ्यूज़न होगा, तीन जलप्रपात में, कि ये जो है आपका मल्टी स्टेप, कैस्केड और टियर, ये तीनों एक जैसे दिखेंगे। तो अभी मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। तो ये कुचिकाले ये जो है ये टियर टाइप का भी है, और ये कुचिकाले जो ये कैस्केड टाइप का भी जो है शेप बनाता है। ठीक है, तो अभी आप समझिए, मैं सब क्लियर करवा रहा हूँ। इसके बाद आता है हमारा पंचबाउल जलप्रपात। तो पंचबाउल जो जलप्रपात होते हैं, इसमें जो होता है इनकी पानी की धारा तो छोटी होती है, लेकिन इनका जो बाउल रहता है मतलब वो बहुत बड़ा बन जाता है, मतलब बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। देख रहे हैं ना आप लोग, इसका जो प्लंज है ये कितना बड़ा है, तो इसको बोला जाता है पंच बाउल वाला जो जलप्रपात है, वो उसका जो बाउल रहता है, उसका जो स्विमिंग पूल रहता है वो बहुत बड़ा होता है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग टियर्ड जलप्रपात। टियर्ड मतलब होता है स्तर, एक स्तर, दो स्तर, तीन स्तर, लेवल होता है, लेवल। ओके, तो ये टियर्ड होता है, टियर टाइप का जो जलप्रपात है, इसमें आपको देखने को मिलेगा अलग अलग स्तर पे जो है वाटरफॉल बहते हैं। देखिए जैसे देखिए ये एक लेवल है, एक लेवल पे ये वाटरफॉल बहा, फिर दूसरे लेवल पे ये वाटरफॉल बहा, धारा वही है लेकिन इनका अलग अलग लेवल होता है। जैसे ये एक इधर है, एक इधर है, ये जलप्रपात। तो ये जो है ये टियर्ड में स्तर में, अलग अलग स्तर में जो है ये वाटरफॉल बहते हैं। ओके, अब बात आती है कि मल्टी स्टेप, कैस्केड और टियर्ड, इन तीनों में फ़र्क क्या होता है। देखिए मल्टी स्टेप में हम लोगों ने देखा था कि मल्टीपल स्टेप में पानी गिरेगा और हर झरने का क्या होगा, उसमें एक प्लंज पुल होगा, मतलब कि प्लंज पुल होगा मतलब कि डुबकी लगाने वाला स्विमिंग पूल होगा उसमें। ओके, कैस्केड में आपको प्लंज पुल नहीं देखने को मिलेगा, अलग अलग सीढ़ियों में कैस्केड में प्लंज पुल नहीं देखने को मिलेगा। जबकि टियर्ड जो ये जलप्रपात होते हैं, टियर में एक टियर, दो टियर, ये बहुत ऊंचे होते हैं। आप खुद इमेज से अंदाज़ा लगा सकते हो। हम लोगों ने मल्टी स्टेप और कैस्केड में देखा था, उनका साइज़ तो छोटा था, बट टियर्ड में जो होते हैं ये काफ़ी बड़े बड़े जलप्रपात होते हैं। एक टियर, दो टियर, अगर मैं बात करूँ 4 टियर, तो मतलब समझ लेना 4 लेवल पे इतना ऊंचे से गिर रहे हैं वो जलप्रपात। ओके, तो इंडिया में आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा बहरा पानी फॉल और दूध सागर जलप्रपात देखने को मिलेगा। बहरा पानी जो है 2 टियर्ड वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा, और जबकि आपको जो दूध सागर है उसमें आपको 4 टियर्ड वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। ओके, मतलब कि 4 स्टेप में देखने को मिलेगा वो वाटरफॉल। इसके बाद आता है फैन टाइप के वाटरफॉल। तो इसमें क्या होता है, क्षैतिज रूप से जो है ये फैलता है, और क्योंकि ये नीचे जो है चट्टानों के संपर्क में रहता है, तो देखिए ये एक फ़ैन जैसा शेप बनाता है। ये आपको दिख रहा है, ये ऐसा फ़ैन जैसा शेप बनाता है। फ़ैन, आपने फ़ैन से हवा करा होगा, तो फ़ैन जैसा शेप बनाता है, इसको हम लोग कहते हैं। इंडिया में आपको जो है ऊंचली फॉल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए ये जो थे ये हम लोगों ने समझ लिया, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो गए। अब हम लोग क्विक रिविजन कर लेते हैं। देखिए कैटाट्रैक टाइप के जलप्रपात जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। हॉर्स टेल मतलब कि जो घोड़े की पूंछ जो है उसके जैसा जो है शेप बनाते हैं, उसके जैसा आकार बनाते हैं। प्लंज मतलब कि स्विमिंग पूल जो बनाते हैं और साइज में बड़े बड़े होते हैं, वो हमने देखा था।
ब्लॉक ब्लॉक मतलब कि चौड़े होते हैं, चौड़े टाइप के जो जलप्रपात होते हैं उनको हम लोग ब्लॉक जलप्रपात कहते हैं। मल्टी स्टेप मतलब कि अलग अलग स्टेप में आते हैं, बट उनका क्या होता है, एक प्लंज पूल होता है, उसमें हर स्टेप में उसमें आपको स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा। ठीक है। सेगमेंटेड मतलब कि जलप्रपात अलग अलग से आते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि एक नदी से आ रहे हैं। ठीक है, एक ही जगह पे अलग अलग से जो है ये जलप्रपात होते हुए गिरते हैं, उसको हम लोग सेगमेंटेड कहते हैं। कैस्केड, कैस्केड मतलब सीढ़ी नुमा आकार से बनाते हैं, लेकिन उनमें प्लंज पुल नहीं होता है, छोटे होते हैं साइज में। उसके बाद बात करें पंच बाउल। पंच बाउल में क्या होता है, जो झरना है, झरना की धारा छोटी होती है, लेकिन जो उसका स्विमिंग पूल होता है ना वो बहुत ह्यूज रहता है, बहुत बड़ा होता है। और टीएड में क्या होता है, टीएड में अलग अलग स्तर होते हैं जलप्रपात के, वो काफ़ी हाई 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 होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं। ठीक है। और फैन वाले में जो है, फैन में आपको बता ही चुका हूँ। तो गाइस मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको इमेजेस के माध्यम से कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी है। आई होप आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर अब भी नहीं हुआ ना तो आप जाके डोरेमोन और मोटू पतलू देखिए।